हमने नहीं बढ़ाई, भीड़ सरकार ने बढ़ाई भाई। सरकार ने इसलिए भीड़ बढ़ाई क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को वो चिट्ठी दिखाने चाहते थे। सरकार ने आज से 2.5 साल पहले हमें लिखी थी। सरकार ने कहा था कि ये कुछ कमिटमेंट्स हैं, इनको हम पूरा कर देंगे। हम पंजाब से आ रहे थे उस चिट्ठी को दिखाने की, साहब इसका क्या इलाज हुआ? बॉर्डर पे रोक लिया हरियाणा के। हरियाणा सरकार से हमारी कोई मांग नहीं, कोई बातचीत नहीं। हरियाणा के रास्ते से नहीं आ रहे हैं, नेशनल हाईवे से आ रहे हैं। हरियाणा सरकार को क्या दिक्कत है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश के इतिहास में, इस दुनिया के इतिहास में आज पन्ने पलट लीजिए, यूरोप के 10 देशों में किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों ने पूरी दुनिया में, यूरोप के बर्लिन जैसे देश में राजधानी के अंदर भूसा भरने का काम किया है। लेकिन मुझे बताइए, कहीं ड्रोन से किसी किसान पर गोलाबारी हुई है क्या? तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसकी नींव किसानी पर टिकी है, जिसकी 60% जनता किसान है, जिसके अंदर लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, उस देश में रात को 2:30 बजे ड्रोन से किसानों पर गोले बरसाए जा रहे हैं। लेकिन आप बात कर रहे हैं किसका रिकॉर्ड खराब है? खट्टर सरकार का रिकॉर्ड ठीक है क्या? खट्टर सरकार तो पूरी सरकार भी नहीं, वो तो एक पीछे से थोड़ा सा बैकअप सपोर्ट लिए हुए तो सरकार चल रही है, सरकार रेंग रही है। हमारा रिकॉर्ड खराब है और इसीलिए खराब है क्योंकि हम जब एक बार वादा खुद से कर लेते हैं तो पीछे हटते नहीं। हमारा रिकॉर्ड खराब है इसलिए है क्योंकि जब जब इस देश की मिट्टी पे सवाल खड़ा होता है तो अपनी जान हम दे देते हैं। हमारा रिकॉर्ड खराब है इसीलिए है क्योंकि बाप तो खेत में किसानी करता है, बेटा सरहद पर भेज करके जवानी दिखाता है और दुनिया को, इस देश की सरहदों को बचाने का काम करता है। और अगर इसको खराब होना कहते हैं तो हम गर्व से कहते हैं हमारा रिकॉर्ड खराब है और इस खराबी को सिद्ध करके जाएंगे। जो गोले बरसाने हो बरसा लो, ये खराबी सिद्ध करके जाएंगे। किसान पीछे हटने वाला नहीं है, बैक गियर हमारे ट्रैक्टरों में होता ही नहीं, बाद में आगे ही बढ़ेंगे। पुलिस कह रही है खोद लगा देंगे, खोद। पुलिस? हाँ। किसकी पुलिस है? हरियाणा पुलिस। समस्या यही है, समस्या यही है कि हमारे सामने हमारे बेटे को लड़ने के लिए खड़ा किया गया। पुलिस वाला भाई मेरा है, वो वर्दी में जरूर है। पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, पुलिस से हम लड़ाई करेंगे। जिस लंगर में हम खाते हैं शाम को उसी लंगर में पुलिस भी खाएगी। पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है। तो ऊपर से आ रहा है ना? हाँ, ऑर्डर ऊपर से आ रहा है, इसलिए तो हम सवाल पूछ रहे हैं। मुझे आप बताइए, दुनिया के इतिहास में किस देश में बर्लिन के राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे यहाँ का किसान सीधे तौर पर राजधानी पहुंचेगा क्योंकि आंदोलन करना उसका हक है? हमारे देश में भी चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने परसों हरियाणा सरकार से पूछा कि जब पंजाब की सरकार ने कोई आपत्ति नहीं जताई, किसान अनुशासित तरीके से पंजाब से गुजरा है, तुम्हें रोकने का क्या हक है? तुमसे कुछ मांग नहीं रहे, तुम्हारे राज्य से कोई बातचीत नहीं। हम बताना चाहते हैं, किसान अपने मान सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा और हम पर जो अत्याचार वो ढा सकते हैं ढा दीजिए। आप बोल रहे हैं, दुनिया भर का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि फला देश में आंदोलन चल रहा है, लेकिन उन देशों में किसानों का उपद्रव भी तो देखने को नहीं मिलता ना। उपद्रव हमारा क्या देखने को मिला आपको? देखा नहीं क्या किया? क्या किया हमने लाल किले पे? लाल किले पे हमने क्या किया? क्या देखा? पूरे देश ने देखा, ये देखा कि हमारे सीधे किसानों को गुमराह कर करके लाल किला भेजा गया। पूरे देश ने देखा, ये देखा कि देश के शरीफ किसान को दिल्ली की चकाचौंध मखमली सड़कों के बीच गुमराह कर करके घेरने की तैयारी की गई। हम बताना चाहते हैं, लाल किला किसी की जागीर नहीं, 5 साल की किराएदार होती है सरकारें। लाल किला हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। हमें किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली नहीं आया, दोबारा लाल किला पहुंच जाएंगे आप? हाँ, लाल किला तो हम पहुंचेंगे भाई। लाल किला हमारा नहीं है। लाल किला पहुंचने में किसी को क्या आपत्ति है? लाल किला कोई पाकिस्तान का है कि वहाँ बैन है? एक बात समझ लीजिए, देश की सरकार किसान के पैर तले से दिल्ली को छीनना चाहती है। दिल्ली किसान की थी, किसान की है और किसान की रहेगी। चुनाव से पहले क्यों? है जी, चुनाव से पहले क्यों? हाँ, इसीलिए क्योंकि सरकार 2.5 साल से यही चाहती रही कि मेरे दर पे किसान तब आए जब चुनाव नजदीक आ जाए। मुझे बताइए, 2.5 साल का वक्त था। 11 जनवरी 2022 को हमने आंदोलन स्थगित किया था। आज 2024 है। 2.5 साल में सरकार ने अपने वादों पर कोई हलचल क्यों नहीं की? और क्योंकि इसीलिए सरकार ने कोई हलचल नहीं की तो अब हमारे पास चारा कुछ था नहीं। हम शांतिपूर्ण तरीके से मिला दिला। आप तो कहा जा रहा है चुनाव आया और एमएसपी किसानों की लड़ाई। हाँ, एमएसपी भाई मेरी बात समझो, देश की सरकार को होशी चुनाव में आता, हम क्या करें? किसानों को आता है जी, जो मोदी विरोधी उनको हो सकता है चुनाव में। अच्छा, 13 महीने जब हम वहाँ बैठे थे तब कौन सा चुनाव था भाई? जब हम तब कौन सा था? यूपी का चुनाव। यूपी का चुनाव उससे काफी बाद आया। आपके आंकड़े गलत हैं। 2019 में 20 में यूपी का चुनाव नहीं था, आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए। 26 नवंबर 2020 को हम दिल्ली पहुंचे थे।
उसके 13 महीने बाद हम दिल्ली में बैठे रहे। क्या हम सोच के गए थे 13 महीने बैठना है? मुझे एक बात आप बता दीजिए, सीधी सी बातचीत है। स्वामीनाथन को अगर भारत रत्न दिया जा सकता है तो उसकी रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया जा सकता? सरकार तार्किक बहस क्यों नहीं करती? सरकार अपने एक्सपर्ट हमारे सामने बैठाए, अपनी मजबूरी बताए, लेकिन रात अंधेरे में कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से अगर आप स्वामीनाथन रिपोर्ट को हटाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम समझौता कर लेंगे। आप कह रहे हैं कि जो चौधरी साहब हैं या स्वामीनाथन, उन्हें सम्मान करें, जो सम्मान लायक है वो सरकार सम्मान करे, और जो लाठी के लायक है वो तो लाठी सम्मान करेगी ना पुलिस। हाँ, बात समझिए। किसान कह रहा है कि स्वामीनाथन को भारत रत्न नहीं चाहिए, आप उसकी रिपोर्ट लागू कर दो, वही भारत रत्न है। स्वामीनाथन की बेटी कह रही है खुलेआम देश में कि मेरे पिता को भारत रत्न की आवश्यकता नहीं। मेरे पिता के 13 महीने के किसान आंदोलन में भी अल्फाज यही थे, एमएसपी किसान का हक है, उसे दिया जाए। इसीलिए भारत रत्न एमएसपी की रिपोर्ट है, आप लागू कर दीजिए। लेकिन चौधरी साहब को भी तो दिया गया है कि सम्मानित लोगों में सम्मान करें सरकार। चौधरी साहब का सम्मान हम भी कर रहे हैं, चौधरी साहब पे कोई बात नहीं। चौधरी साहब को अच्छी बात है, उन्होंने भारत रत्न दिया, लेकिन इस देश में 1 लाख किसान आत्महत्या कर लेगा और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे करके आत्महत्या के आंकड़े एनसीआर में छुपा लेगा। चरण सिंह ने ऐसे भारत की कल्पना नहीं की थी, चरण सिंह ने ऐसे भारत रत्न की कल्पना नहीं की थी कि देश के किसान की आत्महत्या के आंकड़े एनसीआर में छुपा ले और कहने को चरण सिंह को भारत रत्न। कह रहे थे कि मोदी जी में जो है चौधरी चरण सिंह की झलक दिखती है। जी, आपके नेता कह रहे हैं कि मोदी जी में चौधरी चरण सिंह की झलक दिखती है। देखिए, अगर आपका कैमरामैन एक बात दिखा पाए, ये प्रांगण किसानों का है और यहाँ जब हम आते हैं तो राजनीति को खुट्टी पे टांग के आते हैं। जैन चौधरी कहाँ चले गए, उनके दिल में परिवर्तन क्यों आया, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय एक ही है, राजनीति को खूंटी पर टांग करके इस देश में एमएसपी लागू होकर रहेगा। इस बात को जिद पर लेकर के हम आए और इसको मनवा कर जाएंगे। कौन कह रहा है? तिहाड़ से बाहर आने के बाद भी किसी की बात सीरियस नहीं जाती है? कैसी बात है आपका? है जी, राष्ट्रवादी क्रिमिनल क्यों क्रिमिनल रहे होंगे तभी तिहाड़ में गए, क्यों गए? इन तरह की बातों पे हम सीरियसनेस नहीं लेते हैं जी। मुझे बता दीजिए कौन सा आंकड़ा महंगाई बढ़ाएगा, हम बता देते हैं आपको। सरकार ने एक झूठ आंकड़ा इस देश के सामने चलाया कि एमएसपी लागू करने में 17 लाख करोड़ का खर्च है। अगले दिन फिर पलट गई, 10 लाख करोड़ का खर्च है। भाई बिल्कुल स्पष्ट हम कर देना चाहते हैं, हमारी मांग एमएसपी है। ऐसी हमने कोई मांग नहीं रखी कि हमारी फसल को सरकार ही खरीदे।